पार्ट नंबर 7 है हमारे पास। मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और बी पे 45। तो इसमें हमारे पास दो एंगल गिवन है और एक मेजरमेंट है। 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट है तो सबसे पहले तो 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लगा देते हैं। ये 0 एंड ये आ जाएगा 6। ठीक है, हमने लाइन कौन सी ड्रॉ की, ए एंड बी। अब ये कितने सेंटीमीटर की थी, 6 सेंटीमीटर की थी। अब हमने जो ए पे एंगल ड्रॉ करना है वो कितने का है, 60 का। ये ए है 60 पे, 60 का, और बी पे हमारे पास है 45 का। तो ये आ जाएगा 40 और 50 के दरमियान ये आ जाएगा 45। अब बी से भी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं और ए से भी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो इस पॉइंट को हम सी का नाम दे देते हैं और ये वाला एंगल जो मेरे पास था वो था 60 का और ये वाला था 45 का। तो ये तीनों एंगल जो हैं वो लेस देन 90 हैं, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुई। अब एग्जांपल 8 को देखें, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही है। इसमें बेस 6 सेंटीमीटर 7 दी हुई थी, हमने 6 करनी है और 65 के एंगल की जगह 45 और 45 की जगह 60 का। तो अगर ये वाले स्टेप्स आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ये वाली 65 की जगह 45, 45 की जगह 60 और 7 सेंटीमीटर की जगह 6 सेंटीमीटर लिखेंगे तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है। ये वाला जो पार्ट है इसमें भी हमारे पास दो एंगल हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करते हैं। थोड़ा नीचे करके करेंगे कि ये ट्रायंगल थोड़ी लंबी बनती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की। सॉरी, यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये ए एंड ये आ गया बी और ये कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की। अब मेजरमेंट ए पे हमारे पास 90 का एंगल है, तो 90 का तो परपेंडिकुलर बस ड्रॉ करें तो वो 90 का एंगल होता है। तो अब ये हमारे पास आ गया 90 का और जब यहाँ से आर्क लगाएंगे, ये थोड़ी सी मेरे से लंबी हो गई थी, 8 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हम 60 के एंगल की मेजरमेंट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। तो अब ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 का एंगल। तो 90 के लिए ऐसे होता है। ठीक है, और ये अब जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये आगे जा रही होती हैं। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 60 का। और जब ये 90 है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ और ये 60 है तो जाहिर है ये 30 हुआ। ठीक है, और ये इस पॉइंट को हम सी ले लेते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास। मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखें बी और सी हमें लाइन दी हुई है, तो सबसे पहले बी और सी लाइन ड्रॉ करते हैं। बी सी है 5.5, 6 और 5 के दरमियान ये जो लंबी लाइन होती है ये 5 आ जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा 5.5। ये मेरे पास बी आ गया और ये मेरे पास आ गया सी और ये कितनी सेंटीमीटर की है, 5.5 सेंटीमीटर की। अब बी पे तो मैं एंगल बना दूंगी 90 का, लेकिन जो मेजरमेंट एंगल ए है वो 30 का है तो वो यहाँ कहीं पे बनेगा ए पॉइंट। लेकिन जब हमें पता है इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, वो होता है हमारे पास 180। तो अगर इन दोनों का सम करें और 90 और ये आ जाएगा हमारे पास, ये 90 और 30 का सम करें तो 0 और 9, 10, 11, 12 तो 120 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 60 बच जाता है। ठीक है, अब जो सी पे जो एंगल बनेगा वो 60 को होगा। ठीक है, अब जो ड्रॉ करते हैं ये आ जाएगा मेरे पास 90 और ये आ जाएगा मेरे पास 60। अब इन्हें लाइन लगाते हैं, ये आ जाएगा 90 का और ये आ जाएगा 60 का। तो अगर ये 90 का है तो ये 60 का है, तो ये वाला जो ए पे जो एंगल है वो कितने का होगा, वो 30 का होगा। ये देखें, प्रोटेक्टर से चेक भी कर लेते हैं, ये रखते हैं तो ये हमारे पास फिक्स 30 का एंगल बन रहा है। ठीक है,
और जिस ट्रायंगल में 90 का एंगल हो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है।